आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.4 लगाने वाले हैं। ये है, जैसे पिछली वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए इस एक्सरसाइज को लगाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको इसको सॉल्व कर लेना है, दोनों मेथड का यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम इसके एक दो इक्वेशंस को लगाएंगे और आप बाकी लगा लीजिएगा। आप लोग जो ना आए उसको आप लोग पूछिएगा। ओके, ठीक। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोल्यूशन फर्स्ट देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 दिया, इसे सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको सेम कर लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे y के कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं। ठीक है, y के कोफिशिएंट्स को, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है, तो y इसको हम 1 को कब 3 बना सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके, 3 से। ठीक है, y में यहाँ पे जो 1 है इसको 3 कब कैसे बना सकते हैं, वहाँ पे कोफिशिएंट 1 है ना ये, तो हम इसको 3 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई 3 करें ना। ठीक है, तभी तो ये आएगा हमारा आंसर। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3। ठीक है, हम इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। ओके, और जो सेकंड की ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, इसको हम वैसे लिख देते हैं सेकंड वाला, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो y है उसका कोएफिशिएंट सेम है और अपोजिट साइन के हैं, तो हम इसलिए क्या कर लेंगे, इनको सीधा इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो 3 + 2 दैट इज 5x हो गया, और 3y से 3y कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 15 + 4 दैट इज द, कितना हो जाएगा ये, 19। ओके, ये 19। ठीक है, तो ये 19 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19/5। ठीक है, यहाँ से कैसे आया, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड 1। ठीक है, अब नाउ पुटिंग, अब इस वैल्यू को, ठीक है, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू कितना हो गया, 5 माइनस 19/5, तो y इक्वल टू कितना, 25 माइनस 19/5, तो कितना हो गया ये, 6/5। ठीक है, तो y की वैल्यू, तो फिर सोल्यूशन में आंसर क्या हो गया, सो आंसर इज x इक्वल टू कितना, 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5। ठीक है, तो आपके पास ये दो आंसर हो गए। इसी तरह से आप इन क्वेश्चंस को लगाइएगा। ठीक है, हम इसमें जो है इक्वेशन नंबर 4 बता देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 में देखिए लिखा है x/2 और प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, और उसके बाद इक्वेशन सेकंड है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ठीक, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन देखिए इसका, हम एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे। एलिमिनेशन का मतलब एक को गायब कर देना, तो एक गायब हो जाता है। ठीक है, x गायब हो जाता है एक इक्वेशन में, फिर दूसरे में, और इस तरह से सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। तो हम सबसे पहले 2 × 3 से, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल टू -6। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये हमारा। ठीक, और जो सेकंड है इसको हम, सेकंड है एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 3x माइनस y इक्वल टू
9। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट में देखिए जो कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स हैं वो सेम है 3 और 3। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक साथ लिख देते हैं। पहले इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। दूसरा है सेकंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 3x प्लस 3x माइनस कैंसिल आउट, और 4 + 1 दैट इज 5y। ठीक, 5y इक्वल टू ये दोनों माइनस में -15 हो गया, 9 6 15। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 50 -15। ठीक है, -15 अपॉन 5 इक्वल टू -3। अब इस वैल्यू को हम फिर रख देते हैं। नाउ पुटिंग y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में y, इसमें हम y की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी, -3 इक्वल टू 9। तो 3x माइनस प्लस 3 इक्वल टू 9। तो 3x इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। तो फिर x इक्वल टू कितना हो गया, 6/3 इक्वल टू 2। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, यहाँ पे आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। ठीक है, अच्छा ये देखिए इसमें जो है, अगर आप यहाँ पे x और y की वैल्यू रखते हैं तो दोनों सेम आनी चाहिए, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे अगर इसमें मान लीजिए इसमें जो है x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2/2 दैट इज 1, और यहाँ पे देखिए -3 रखेंगे तो -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इक्वल टू -1 आएगा ये। तो ये वाला मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से सेकंड वाला भी क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से हम इसको लगा लिए। अब ठीक है, ए और ये हम लोग लगाए, आप ये दोनों को लगाइएगा। ठीक है, ना आए तो पूछिएगा। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड पे चलते हैं। लिखा है फार्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड दियर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से हमको इसको भी लगा लेना है। ठीक है, तो हम इसमें पहला क्वेश्चन जो है इसका लगा लेते हैं। ठीक है, ओके, ठीक, तो ये इस तरह से है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सोल्यूशन देखिए इसका। लिखा है इफ बी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। अगर एक फ्रैक्शन के बोल रहे हैं अंश से एक घटा देते हैं, ऐड अंश में एक जोड़ देते हैं, एंड 1 सब फ्रॉम डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 जो है डिनोमिनेटर से घटा देते हैं तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। बोल रहे हैं इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। बोल रहे हैं अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ते ही हैं तो 1/2 हो जाएगा। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट, ठीक है, लेट फ्रैक्शन इज x अपान y। ठीक है, हमने मान लिया कि फ्रैक्शन जो है ये x अपान y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x जो पहले क्या बोल रहे हैं, न्यूमरेटर में एक जोड़ दे रहा है तो x + 1, दूसरा डिनोमिनेटर से एक घटा दे रहा है तो y -1। तो एक क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट x + 1 इक्वल टू y, x + 1 इक्वल टू y -1, और x - y इक्वल टू -2। ये 1 इधर जाके -2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 कर लीजिए। एंड जो इसका जो है सेकंड पार्ट बोल रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ ओ बी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो अगर बोल रहे हैं अगर हम
इसमें डिनोमिनेटर में एक जोड़ देते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो क्या हो जाता है, 1/2 हो जा रहा है। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, और इसको तिरछा गुणा कर देंगे तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर ए सेकेंड हो गया। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में y का कोएफिशिएंट सेम है, तो हम इसको और साइन भी सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्टिंग, हम किसी से भी एक से दो को चाहे सब्ट्रैक्ट करें या चाहे दो से एक को, आंसर आएगा ही। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट कर लेना हमको। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन, सभी साइन चेंज हो गए। y प्लस वाई माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 2x दैट इज द माइनस x इक्वल टू कितना, -2 - 1 दैट इज -3। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। नाउ पुटिंग, अब हम y की वैल्यू को रख देते हैं। ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, x इक्वल टू रख दीजिए, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। तो यहाँ से y इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 + 2 इक्वल टू 5। ठीक है, सो आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज दैट फ्रैक्शन x अपॉन y इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/5 हो गया। ठीक है, 3/5 आंसर है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हो गया। अब इसके बाद जो है इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? ठीक है, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लगा लेते हैं, तुरंत लगाते हैं। मान लीजिए, ठीक है, लेट Nuri is x year old and Sonu is y year old। ठीक है, प्रेजेंट टाइम की एज माने हम लोग। ठीक है, मान लीजिए कि नूरी जो है x ईयर ओल्ड है और सोनू जो है y ईयर ओल्ड है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 years ago 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 साल पहले जो नूरी की एज रही होगी क्या रही होगी, x माइनस 5 साल कम। ठीक, और जो सोनू है उसकी एज कितनी रही होगी, y -5। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि नूरी वाज थराइस, मतलब जो नूरी है इसकी 3 गुना है, तब ये दोनों की एज बराबर है। ठीक है, अब बोल रहे हैं 10 years लेटर। अब बोल रहे हैं एक इसको से पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x -5 इक्वल टू 3y -5। दिस इम्प्लाइज दैट x -3y इक्वल टू, देखिए -5 इधर जाके +5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x -3y इक्वल टू 0 हो गया। अब ये यहाँ पे ये 15 होगा। ठीक है, 3y × 5 दैट इज 15 होगा। ठीक, कितना होगा ये, 15 होगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई गलत कर दिए जैसे, तो ये 15 होगा। ठीक है, 15 होगा। तो यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाइज दैट x -3y इक्वल टू, ये 5 हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये -15 दैट इज द
-10, ठीक है, -10 इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। एंड अब जो है आगे चलते हैं, लिखा है 10 ईयर लेटर, तो 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, तो नूरी की एज जो है 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 10। ए ओल्ड सोनू, सोनू की जो है ट्वाइस होगी, तो सोनू की एज 10 साल बाद y + 10 होगी, और इसकी जो है 2 गुनी होगी नूरी, ठीक है। सोनू 10 साल बाद y + 10, इसका 2 गुना x + 10 क्या है, नूरी की एज। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x + 10 = 2y + 20, या फिर x - 2y = ध्यान दीजिए 20 - 10 दैट इज 10। एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों में x का जो कोएफिशिएंट है सेम है और साइन भी सेम है प्लस प्लस की, तो हम घटा देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x - 3y = -10, और ये जो दूसरा है x - 2y = 10, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए साइन इसके सबके बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और -3y + 2y दैट इज द -y = ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस 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 में, तो -20, दिस इम्प्लाइज दैट y = 20 ईयर। नाउ पुटिंग y = 20 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, y = 20, क्या हो जाएगा, x - 3 × 20 = -10, तो x = -10, 20 × 60 और उधर आके प्लस हो जाएगा, -60 इधर +60 हो गया, ठीक है। तो x = कितना हो गया, 70, 60 में 10 घट जाएगा, ठीक है, 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। तो फिर आंसर हो गया हमारा, क्या आंसर हो गया, सो नूरी इज x = 50 ईयर ओल्ड एंड परसेंटेज है, ठीक है, एंड सोनू इज y = कितना है, 20 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो इस तरह से आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसमें जो है 2 क्वेश्चन हो गए, दूसरे का जो है 2 पार्ट लग गए। अब इसमें 3 4 5, ठीक है, 3 पार्ट और हैं, और इन तीनों पार्ट को आप लोग लगाइएगा, और जो ना आए, ठीक है, उसको आप लोग पूछिएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे।